नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, तिवारी लैब क्लासेस मोबाइल ऐप और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आगे बढ़ते हुए क्रम में रेगिस्तान और अरावली पढ़ने के बाद राजस्थान के भौगोलिक विभाग में हम दक्षिण पूर्वी पठारी भाग और पूर्वी मैदान भाग की ओर चलेंगे। आज देखें, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। भौतिक प्रदेश को हम पढ़ रहे हैं बालकों, जिसमें आज हम पढ़ेंगे दक्षिण पूर्वी पठारी भाग राजस्थान का। अब राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में देखा जाए तो बालकों, ये बाराह है, ये झालावाड़ है, ये कोटा है, ये बूंदी है। मुख्य तो 4 जिले आ गए और इसमें ये भैंसुरगढ़ का क्षेत्र चित्तौड़गढ़ वाला, भीलवाड़ा का हिस्सा, कुछ भौतिक विभाग भूगोलकर्ताओं ने कुछ हिस्सा सवाई माधोपुर का, और कुछ हिस्सा करौली का जोड़ा। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग के अन्य नाम हैं मालवा पठार भूमि, विंध्य कगार भूमि, लावा पठार भूमि, लावा पठार भूमि, विंध्य कगार भूमि, मालवा पठार भूमि, दक्षिण पूर्वी पठार भाग। ये किसके भाग हैं? दक्षिण पूर्वी पठार भाग के नाम है। ये राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा आता है? 7%। कुल जनसंख्या का कितना आता है इस क्षेत्र में? 11%। वर्षा कितनी है क्षेत्र की? 60 से 100। ये ध्यान रखना, नोट डालना, वर्षा 60 से 100 है। काफ़ी गाइडों में हमको मिलता है 80 से 120, जबकि क्वेश्चन गलत क्यों होता है वहाँ पर? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है बेटाओ? झालावाड़। और झालावाड़ की वर्षा कितनी है अधिकतम? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ 120 आया कहाँ से? गलत है, रॉन्ग है। ओके, मिट्टी कैसी है इसकी? मिट्टी काली व लाल मिश्रित। लेकिन सर्वाधिक मिलती है काली। सर्वाधिक कौन सी मिलती है? काली। लेकिन काली और लाल मिश्रित मिट्टी मिलती है क्षेत्र में। वन कैसे मिलते हैं? वन मिलते हैं सदाबहार। वन कैसे हैं? सदाबहार। देखा जाए नदी बेसिन कौन कौन से क्षेत्र में नदी बेसिन है? चंबल, बनास, चंबल, बनास, आहू, काली सिंध, ये प्रमुख हैं।
छोटी मोटी तो काफी नदियां हैं, क्योंकि सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है? कोटा है। इस क्षेत्र में अरावली और विंध्याचल दोनों मिलती हैं। दोनों के अवशेष हैं। किसके अवशेष हैं? अरावली विंध्याचल के। ठीक है प्रिय छात्रों, तो एक और चीज आती है कि अंतरिक्ष के ज्वालामुखियों, अंतरिक्ष के मेहमानों की भूमि, कोटा को कहते हैं। क्षेत्र आ जाए तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है। मेहमानों की भूमि कोटा को कहते हैं, क्योंकि 1991 से 2000 के मध्य 9 उल्का पिंड गिरे थे। उल्का पिंड गिरे थे। तो वन कैसे मिलते हैं इसमें? सदाबहार हैं। और सर्वाधिक वर्षा किससे होती है क्षेत्र में? सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। क्लियर? और वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का नाम क्या है? मालवा पठार भूमि, विंध्य कगार भूमि, लावा पठार भूमि, दक्षिण पूर्वी पठार भूमि। ओके। जिले मुख्य अगर आ जाएं तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कुछ हिस्सा चित्तौड़गढ़ का, कुछ भीलवाड़ा का, कुछ करौली का, कुछ सवाई माधोपुर का। कुल क्षेत्रफल का 7%, जनसंख्या 11%, वर्षा है, ध्यान रखना वर्षा है 60 से 100 सेंटीमीटर। 120 नहीं होगा। अंतरिक्ष के मेहमानों की भूमि कोटा को कहते हैं, क्योंकि 9 उल्का पिंड गिरे थे। ओके। और नदी बेसिन है चंबल, बनास, आहू, काली सिंध नदी। अब हम सीधे पढ़ते हैं पूर्वी मैदानी भाग को। देखें आगे पूर्वी मैदानी भाग। प्रश्न बहुत बार आता है इसका पूर्वी मैदानी भाग का एग्जाम के लिए। तो देखो इसमें मुख्य जिले कौन कौन से आते हैं? धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, प्लस भूगोलकर्ताओं ने इस क्षेत्र में 56 का मैदान भी शामिल किया। कौन सा मैदान? 56 का मैदान शामिल किया। करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, 56 का मैदान शामिल किया। कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा आता है? कुल क्षेत्रफल का इसमें कितना आता है? 23%। और कुल जनसंख्या का 39%। वन कैसे हैं?
पतझड़। मिट्टी कैसी है? जलोढ़ या कछारी, दोमट। जलोढ़, कछारी या दोमट मिट्टी मिलती है इसमें। वन है पतझड़। वर्षा औसत, ये ध्यान रखना। और जलवायु कैसी है इसकी? उपाद्र। जबकि ध्यान रखना, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, पठारी भाग की जलवायु आर्द्र, और इस क्षेत्र की उपाद्र। प्लस इस क्षेत्र में सर्वाधिक रेड स्टोन मिलता है। क्या मिलता है? रेड स्टोन। ओके। नदी बेसिन कौन कौन से हैं क्षेत्र में, एक बार देखेंगे अपन। नदी बेसिन, बाणगंगा, बाणगंगा बेसिन, गंभीर बेसिन, चंबल बेसिन। क्योंकि चंबल नदी सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती हुई जाती है। तो दोबारा सुनेंगे पूर्वी मैदानी भाग के बारे में, कि पूर्वी मैदानी भाग में जिले आते हैं करौली, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर, प्लस 56 का मैदान आता है। अब 56 के मैदान के कारण यहाँ पर एक और है माही नदी बेसिन। और सर्वाधिक मात्रा में पतझड़ वन मिलते हैं यहाँ पर। कैसे वन? पतझड़ वन मिलते हैं। जलवायु कैसी है इसकी? उपाद्र है। वर्षा है 50 से 80 सेंटीमीटर। कुल क्षेत्रफल का 23%, जनसंख्या है 39%। अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है, तो आपका आंसर होगा पूर्वी मैदानी भाग। अगर आपको प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, जनघनत्व वाला तो पूर्वी मैदानी भाग है, गया जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी भाग। ठीक है, तो यहां से हमारे प्रश्न बनते हैं। तो पूर्वी मैदानी भाग में एक क्वेश्चन और हमारा कि पूर्वी मैदानी भाग गांगे मैदानी भाग स्थित है। क्योंकि केवलादेव जो अभयारण्य है गांगे मैदानी भाग में। गांगे मैदान किसे कहते हैं? गंगा यमुना के क्षेत्र को, प्राचीन काल का। तो ये पूर्वी मैदानी भाग में तो हमारा यहाँ से हुआ, लेकिन दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में भी हमारा एक क्वेश्चन रह गया था। मैं आपको अब
बता देता हूँ। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में प्रश्न आता है कि दक्षिण पूर्वी पठारी भाग राजस्थान के में बेसाल्ट ज्वालामुखी के फटने से लावा का पठार निकला था। कौन सा पठार? लावा का पठार निकला था दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में बेसाल्ट ज्वालामुखी फटने से, और प्लस दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में प्राचीनतम चित्रित शैल मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अपन का अब स्टार्ट होगा, राजस्थान की नदियाँ। थैंक यू।